जो लोग फेलियर होते हैं जिंदगी में, जानते हैं वो कभी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएंगे। वो दुनिया को ब्लेम करेंगे साहब, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, टीचर को ब्लेम करेंगे, भाग्य को करेंगे, नक्षत्र को करेंगे, किसी और को करेंगे साहब, खुद अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू विद मी? दे विल नेवर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली बैठ के पत्रियां मिलाते रहेंगे, नक्षत्र देखते रहेंगे, और गड़बड़ होगी तो कहेंगे हाँ सितारे काम नहीं कर रहे मेरे साथ, और फिर जाएंगे इधर उधर ज्योतिषी के पास जाके अपनी पत्रियां निकलवाते रहेंगे साहब बैठ के। आज हिंदुस्तान के मीडिया ने द बिगेस्ट डैमेज दे हैव डन टू दिस कंट्री इज, आप कोई अखबार निकाल लीजिए, कोई टेलीविजन चैनल निकाल लीजिए, देखते हैं वहां पर तिलक लगा के हॉरोस्कोप। बोलो बेटा नाम क्या है, कहां से बोल रहे हो, जन्म तिथि क्या है, टाइम क्या है, गुरुजी मालूम नहीं, कोई बात नहीं मैं निकालूंगा, कोई नहीं। उसके बाद बैठ के वहां पर टिक 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 करेंगे, और करेंगे कि भाई आपके ये ऊपर दूसरे घर पे बैठा हुआ, दूसरा तीसरे के घर पे बैठा हुआ, तीसरा चौथे घर बैठा, अरे दूसरा तीसरे के घर बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, नेचुरली प्रॉब्लम हो रही है। पितृदोष है, पुत्री दोष है, पत्नी दोष है, फलाना दोष है, ये दोष है, आपके ऊपर शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। तो बोले शनि जी उतारने का उपाय ये है, तुम एक काला रुमाल लो, काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, उसको काजल लगाओ, काजल लगा के काले बाल वाला खोजो, उसको खोपड़ी में शेबारी घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो। अरे साहब ये खेल तमाशा हो गया है। मेरे को एक बात बताइए कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो आप एक बात बताओ मुझे, शनि अमेरिका क्यों नहीं जाता भाई? शनि अमेरिका क्यों नहीं जाता है भाई? और शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सबको टेररिस्ट को भस्म करवा दो, मरवा दो, खत्म करो। प्रॉब्लम कहां है साहब? ऐसा है, मैं सबकी भावना की कदर करता हूं, विश्वास की कदर करता हूं, अंधविश्वास की कदर नहीं करता हूं साहब। आयु विद मी, अंधविश्वास की कोई कदर नहीं है। टेलीविजन पे एक बाबा आता है साहब और समस्या सुन रहा है वहां पे, फिर पूछता है जलेबी खाई थी, नहीं खाई थी, यही प्रॉब्लम है। अच्छा फिर दूसरे को पूछता है गोलगप्पे खाए थे, हाँ खाए थे, चटनी खाई थी, कौन सी चटनी खाई थी, लाल खाई थी, मीठी खाई थी या खट, यही प्रॉब्लम है, चलो जाओ। और दे रहे हैं लोग, पैसे दे रहे हैं, बाबा के पास जाके पांव पकड़ते हैं, जिसको जेल में होना चाहिए साहब। एक बाबा वहां पे बैठता है, बाबा जी क्या करूं क्या करूं, बोला है प्रीत करो प्रीत करो प्रीत करो। एक बाबा हनी 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 करता है, एक हनी प्रीत मिक्स करके बेच रहा है साहब। अरे जिनको जेल होना चाहिए उसको पांव पकड़ रहे हो तुम। अरे पांव ही पकड़ने हैं, सिर झुकाना है तो परमात्मा के सामने सिर झुकाओ, अपने मां बाप के सामने सिर झुकाओ जिन्होंने जीवन दिया है। आयु विद मी, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए भाई। क्रिमिनल पॉलिटिशियन के पाप कर लेते हो भाई, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। बात यह है, मैं जो अंधविश्वास की आपसे बात कह रहा हूं, इंडियन ऑयल मेरा क्लाइंट है, तो आसाम में उनकी एक फैसिलिटी है बहुत बड़ी। तो मैं जब इंडिया आता हूं तो तकरीबन साल में एक बारी में वहां भेजते थे मुझे उनकी लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम खत्म करके एक बारी मैं एयरपोर्ट जा रहा था, 1 घंटे का फासला है, मैं पीछे बैठा था, आगे मेरा असिस्टेंट बैठा था, तो मैं किताब पढ़ रहा था। तो साहब अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दी, तो मेरी किताब छूट के आगे चली, गिर गई। मेरा असिस्टेंट थोड़ा सा आगे जाके उसको झटका लगा, तो मैंने उसको पूछा कि भैया क्या हो गया? तो कहता है साहब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा भाई अब क्या होगा? कहता है साहब अब गाड़ी रोक देते हैं। किस लिए? कि अब जाएंगे अगर तो अब शगुन होता है, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने बोला भैया मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो पक्का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, गाड़ी कब तक रोकोगे?
कहता है जब तक कोई दूसरा ना निकल जाए। तो मैंने कहा भाई फिर उसका नुकसान हो जाएगा। बोले उसकी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स हिज प्रॉब्लम। तो मैंने उससे एक बात पूछी कि भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली निकल चुकी होती, और अगर आपने बिल्ली को ना देखा होता तो आप ही चले जाते, तो उस हालत में आप ही की गाड़ी पहली होती, तो फिर क्या होता? साहब इसको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, एज इफ इसने बहुत रिसर्च किया है बिल्ली पर। 1 मिनट में कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है साहब। देखिए साहब हाउ वेल एजुकेटेड दे आर। मैं साहब अंधविश्वास की आपसे बात कर रहा हूं। गुरु नानक की एक बहुत पुरानी कहावत मशहूर है। एक बारी वो हरिद्वार गए और उन्होंने देखा कि लोग जल चढ़ा रहे हैं वहां पर। तो बोले क्या, कहां भेज रहे हो भाई? बोले हमारे पूर्वज प्यासे हैं, वहां पर प्यास लगी है तो उनको पानी दे रहे हैं। बोले पहुंच जाएगा? बोले बिल्कुल। तो गुरु नानक उल्टे होकर दूसरी तरफ उल्टी तरफ पानी फेंकने लगे। तो सबने कहा कि ये तो गलत काम कर रहे हैं, तो कैसे अनजान आदमी है। तो पूछते हैं गुरु नानक से, भाई आप क्या कर रहे हो? ये तो गलत जगह पानी फेंक रहे हो, कहाँ पानी दे रहे हो? बोले मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। बोले खेत कहाँ है? बोले पंजाब में। बोले पहुँच जाएगा? बोले आपका वहाँ पहुँचेगा तो मेरा खेतों में क्यों नहीं पहुँचेगा? साहब आप देखें, गुरु नानक ने शुरुआत ही की थी अंधविश्वास के ऊपर। पूरी सिक्खी टिकी हुई है इसी पे। आप देखें सरदार परिवारों में ना कोई पत्रियां मिलाते हैं, ना कोई मंगलिक होता है। हर शादी संडे को होती है, कोई मुहूर्त नहीं निकलता। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं। सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं। बढ़िया चल रहा है साहब। हम लोगों, ये जो अंधविश्वास है इसने हम लोगों को एकदम कमजोर बना दिया है जिंदगी में। और जब भी कुछ गलत होता है जिंदगी में, उससे सीख लेने की बजाय हम लोग स्टार्स को ब्लेम करते हैं साहब, और कुछ नहीं सीखते और वही गलती दोबारा से दोहराते चले जाते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कोई 6-8 महीने की बात है, इंडिया टुडे में एक आर्टिकल निकला था, बहुत बढ़िया आर्टिकल था साहब। उन्होंने बताया कि यह ज्योतिष के बारे में क्या हो रहा है। जानते हैं नॉर्थ इंडिया में तो कम है, लेकिन साउथ इंडिया में हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, चाइल्ड बर्थ जो हो रहे हैं, दे आर सी सेक्शन थ्रू ऑपरेशन। आर यू विद मी? आपने भी शायद सुना होगा 60, 70, 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ जो हो रहे हैं, जन्म, वो ऑपरेशन से किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने मुहूर्त निकाल दिया साहब, इसी टाइम निकाल लो आप देखें अंधविश्वास की भी एक लिमिट कहां पे पहुंच गए हम लोग, कहां जाओगे आप? इतिहास से हम यही सीखे कि हम सीखे ही कुछ नहीं। हमारी इतनी लड़ाइयां हुई, पानीपत की लड़ाई हुई, दूसरी हुई, हम लोग 4-4 गुना फौजें थी मुगलों के खिलाफ, लेकिन राज जोशी ने बोला लड़ने का टाइम नहीं है भाई, अभी टाइम ठीक नहीं है, वेट करो। उन्होंने 1/4 उनकी फौज थी, 4 गुना आदमी को मार के ले लिया, देश ले लिया। हम फिर भी सीखे ही नहीं, यही सीखे कि हम सीखे ही कुछ नहीं। बात यह है, हमारा एक कोटेशन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। मैं वापस एक और बात कहना चाहूंगा कि अंधविश्वास किस तरीके से हो रहा है हम लोग के देश में। एक बारी एक व्यापारी था, वो कपड़ा गठरी में ले लेके बेचता था। तो जैसे उम्र बढ़ी उसकी, थक जाता था, रास्ते में एक मंदिर आता था, रुक जाता था, बैठ जाता था वहाँ पर। तो वहाँ जो पुजारी था उसको एक बारी तरस आ गया इसके ऊपर कि भाई गठरी उठा रहा है, उम्र बढ़ रही है इसकी। तो उसके पास एक गधा था, तो कहता भैया ये गधा ले जाओ, आप गधे पे गठरी रख लिया करो, कम से कम वजन कम हो जाएगा।
बहुत खुश हुआ, उसका भाव कम हो गया। जब खुद भी थक जाता था, खुद भी गधे पे बैठ जाता था। तो कुछ दिन के बाद गधा मर गया बेचारा। अब उसको दिल में ऐसा ख्याल आया कि भाई जीते जी इस गधे ने इतनी मेरी सेवा की है, इसका अंतिम संस्कार कोई ठीक तरीके से करना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि दाह संस्कार करके ख़त्म कर दिया उसको। तो उसने एक समाधि बनाई, उसमें धूप बत्ती लगाई, मोमबत्ती लगाई और वहाँ पर बैठ के घंटी में टुन 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 कर रहा था बैठ के। तो इतने में बगल से कोई साहूकार गुजर रहा था, तो उसको परेशानी थी पैसे की। तो एकदम आया, उसने समाधि देखी, मोमबत्ती देखी, धूप बत्ती देखी, तो घंटी बज रही थी यहाँ पर। तो बोला कि महान आत्मा की समाधि होगी भाई। तो उसने कोई मन्नत मांग ली, मन्नत पूरी होगी बाय मिस्टेक। अब एकदम जब पूरी हो गई तो एकदम भाग के गया गांव में, सबको इकट्ठा करके लेके आ गया। अरे तुम लोग तो टाइम खराब कर रहे हो, महान आत्मा की समाधि है, आओ 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 इधर ले चलते हैं महान आत्मा की। दे सब सारा गांव साहब वहां पर पैसे ले लेके और पहुंच गया। पैसे लेके दे दनादन पैसे फेंकने शुरू कर दिए वहां पर। खूब पैसे इकट्ठे हो गए साहब। तब उस पुजारी को खबर मिली कि यहां कुछ नई समाधि खुल गई है भाई, कोई नया मंदिर आ गया, पैसे वहां चढ़ रहे हैं। तो कहता जाके देखूं तो गया वहां पे, तो देखा ये बैठा था। तो इसको पूछता है कि भाई किसकी समाधि है? कहता है गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूं, बताइएगा किसी को नहीं, मेरे पेट पे लात लग जाएगी। जो गधा आपने दिया था ये उसी की समाधि है। कहता चल ठीक है, चुप रहो, पैसे इकट्ठे करो। तो व्यापारी जो था यहां पर बैठ के अपने पुजारी से पूछता है जिसने गधा दिया था, गुरु जी जहां आप बैठते हैं वो किसकी समाधि है? बोले तू भी किसी को बताना मत बेटा, वो इसकी मां की समाधि है। तो सब ऐसा है, गधों की पूजा हो रही है बैठ के। इतने लेवल तक अंधविश्वास हो चुका है हम लोगों का। मैं दोबारा से कहता हूं, देखिए आस्था ठीक है, विश्वास ठीक है, अंधविश्वास ठीक नहीं है। ये इंसान को कमजोर बना देता है। भावना की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन अंधविश्वास की क्या रिस्पेक्ट है साहब? आर यू विद मी?